बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं अदील राजा साहब और अलीना शिबली साहब। और आप लोग बहुत पसंद करते हैं सियासी बैठक को, तो सियासी बैठक की नई एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और खबरें एंड विद न्यू बैकग्राउंड और बड़ी अच्छे माहौल के अंदर और बड़ी अच्छी ऑडियो के अंदर माहौल चेंज है, लश पश माहौल के अंदर। लेकिन खबरें जो है वो उदास करने वाली भी हैं, हैरान करने वाली भी हैं और परेशान करने वाली भी हैं। एक तो पाकिस्तान का रिस्पांस वो आया है जो आना चाहिए था ईरान के हवाले से। क्या हुकूमत ने वो इकदामात उठाए हैं जो पूरी कौम को एतमाद में लेकर करने चाहिए थे, जो कल पाकिस्तान में हुआ और जिसका रद्द-ए-अमल आज भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर ईरान के साथ जज्बात थे तो क्या किया गया है पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से, वो आना रिस्पांस चाहिए था, या फिर जो रिस्पांस पूरी दुनिया दे रही है, पूरी का पूरा खलीज पर अटैक होता है, ईरान की तरफ से रिस्पॉन्ड किया जाता है और ये रिस्पॉन्ड किया जाता है और उसके बाद हुक्मरानों का जो रद्द-ए-अमल वो सबको पता है नेचुरल था कि उनका अलायंस अमेरिका के साथ है। लेकिन अवाम का रद्द-ए-अमल बिल्कुल डिफरेंट है। वो मिसाइल लगते हैं, इंजॉय करते हैं, नारे लग रहे हैं। बहरीन की फुटेजेस देख लीजिए, कतर की देख लीजिए, इवन यूएई की देख लीजिए, नॉट इवन पाकिस्तानी जो लोकल है वो भी तारीफ कर रहे हैं। ईरान का रिस्पॉन्स आपको कैसा लगा? लेकिन शुरू करते हैं। नवाज शरीफ साहब का ट्वीट आ जाता है, बड़ा हैरान कुन ट्वीट, और उसके अंदर भी जो वजीर आजम साहब ने गेम डाली, अमेरिका का नाम नहीं लिखते, डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र नहीं करते। ये वही एपिसोड रिपीट हो रही है जो हमने पिछले साल मार्का हक के दौरान देखी थी कि मोदी का नाम नहीं लिया गया, अब डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया जाता। क्या वजह सामने नजर आती है? अब तो बिजनेस पार्टनर और कोलिशन वाला काम नहीं है वहां पे। अदील साहब, शुरू हो चुका काम। मेरे से चले मैडम आप दे दीजिए। I was about to say this कि आप अग्रेसर का, दोनों भाइयों ने वही चीज दिखाया। अभी कमिंग फ्रॉम द हाईएस्ट ऑफिस, चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क के, ईरान के साथ आप सॉलिडारिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं, आवर ऑफ ग्रीफ में उनके साथ है, लेकिन आप अग्रेसर का नाम नहीं ले रहे, आप कंडेम नहीं कर रहे। आपका सिर्फ ये कहना कि जी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की गई है। आज तो बल्कि जो एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग थी जिसमें सिक्योरिटी जराए हमें बता रहे थे कि फैंटास्टिक शक्ल देखिए, सिक्योरिटी इजराइल की शक्ल क्या होती है? सिक्योरिटी तो लफ्ज़ समझ देखा है सिक्योरिटी इजराइल के। मैं आवाम को सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ, मैं ज्यादा इस डोमेन में नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि आज हमें बताया गया कि फैंटास्टिक रिलेशंस हमारे अमेरिका के साथ है। वो अमेरिका के जिसने एक टॉप कमांड, आपके सुप्रीम लीडर ईरान के, उसको हटा दिया, जिसके पेंटागन की ब्रीफिंग आज सामने आती है और वो कहते हैं कि ईरान का कोई ऐसा चांस नहीं हमें मिला, कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाना या उस पर हमला करना चाहता। ठीक है, तस्दीक कर रहे हैं, 48 लीडर्स क्लेम कर रहे हैं कि जी आपने उनको मार गिराए। आपका हदफ क्या था? रिजीम चेंज का। आपको एक सख्त नाकामी का सामना करना पड़ा। हमारे यहाँ से एक रिस्पांस आ रहा है, इतना डोसाइल किस्म का, इतना टिमिड किस्म का हमारा रिस्पांस आ रहा है। उर्दू में बताएं। उर्दू में अल्फाज ही गंदे हैं माजरत के साथ, मतलब मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहती, लेकिन वो एक रिस्पांस, एग्रेसिव रिस्पांस होना चाहिए था। वो रिस्पांस की जब आप कहते हैं ईरान आपके साथ, उस इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में ईरान आपके साथ खड़ा रहा था, आपने जो है ईरान के, आपको याद है कि पार्लियामेंट, सऊदीया कॉल कर लेते हैं, अब कतर कॉल कर लेते हैं, अब यूएई के सरबराह से कॉल कर लेते हैं, जिनके ऊपर पहला हमला हुआ, अब उनसे राब्ते। शाम को भी शहबाज शरीफ साहब ने शाम के उसको शाम वाले को खुद नहीं पता कि मैं क्या पढ़ सकता हूँ, उसको भी कॉल कर ली, इतने वेले आदमी बैठे। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे जो सूरत हाल जो है ना, वो जुनेद अकबर साहब ने कल एक ट्वीट में बता दी थी। वो बेहतरीन सूरत हाल थी। उन्होंने कहा जी लीडर दो ही थे जो खड़े हुए थे, एक जो शहीद हो गया, एक जो जेल में बैठा है, बाकी सारे मुस्लिम उम्मा जो है ना वो शहबाज शरीफ की है, वो अपॉलोज करने में लगे हुए। पता नहीं इसकी गेम उठाई है। मैं आपको बताता हूँ, सिक्योरिटी जराए ने बताया कि हमारे जो ताल्लुकात है वो मिसाली हैं। इसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज ने भी आज बताया कि जो कुछ करे ठीक करे। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ और मरियम का रिस्पांस, शहबाज साहब के पास ऐसे ऐसे पॉलिश के फार्मूले हैं कि जो चेरी ब्लॉसम वाले हैं उनको पता चल जाए शहबाज शरीफ साहब का, उनकी रिसर्च डबल ट्रिपल हो जाए, उनकी दुनिया भर में फैक्ट्रियां जो है वो चलना शुरू हो जाए कि यार शहबाजी पां के पास जो फार्मूला है, उनके पास एक ही फार्मूला है रिलेशन अच्छा करने का। द प्रॉब्लम इज नहीं, रिस्पांस ये होना चाहिए था या डिफरेंट? हमारा रिस्पांस में नहीं जाते, मेरा तो ख्याल है नहीं जाते, सर हमने लफ्ज तो बोल सकते। ये सवाल मैंने ऐसे नहीं होता, हमारा रिस्पांस ये भी नहीं होना चाहिए। जितने हमने दूसरों से पैसे पकड़े हैं, हमारा भी रिस्पांस होना चाहिए। हमारी जंग तो पीछे डाल देगा, किधर गई हमारी जंग? हमारी अफगानिस्तान वाली जंग वो भी खत्म हो गई जी। आज भी को 20वीं हेडलाइन है हमारे पास, यानी हमारी जंग की ये अहमियत है ईरान के बाद। इसका मतलब है दुनिया
चेंज वहां से हो, हमें कोई देख ही नहीं रहा। हमने हिस्सा बनना है नहीं बनना, वेल एंड गुड आप और मैं एक और चीज भी बताना चाहती हूँ कि हम न्यूक्लियर स्टेट है। हम आज सिक्योरिटी वो जो ब्रीफिंग थी उसमें सिक्योरिटी जरा ये भी बता रहे थे कि पाकिस्तान इज नॉट ईरान, मतलब हमारा बड़ा मैच्योर, हमारा बड़ा बैलेंस, हमारा बड़ा टैक्टिकल एक स्टैंड पॉइंट है हमें जो बताया गया। पाकिस्तान इज नॉट ईरान। वो मैंने ट्वीट कर दिया था तो लोगों ने लिखा कि बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान ईरान नहीं बन सकता। न्यूक्लियर नहीं है ना एसेट्स, बाकी तो हर चीज में वो खुद कफील हो चुके हैं। एग्जैक्टली। और 80 की दहाई में बताया गया कि वो भी जब डेवलप करना चाहते थे, पाकिस्तान ने भी उस वक्त शुरू किया। और पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान का दिफाई बजट जो है वो 8 से 9 अरब डॉलर है। ईरान का दिफाई बजट है $30 बिलियन। बावजूद उसके पाकिस्तान जो है वो उसकी जाहिर है मिलिट्री माइट के हवाले से, पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज के हवाले से पाकिस्तान का एक फर्म रिजॉल्व है। इस हवाले से बताया गया कि जी पाकिस्तान किधर खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान इज नॉट ईरान, पाकिस्तान इज नॉट ईरान में। वो लोगों ने इस पे बड़ा रिएक्शन, मैंने ट्वीट किया था, वो लोगों ने बड़ा रिएक्शन दिया कि पाकिस्तान वाकई ईरान नहीं बन सकता। ईरान खड़ा है, उसने तमाम वो बुलीज को जो है वो टेक ऑन किया है। मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा इस जुमले को मैं आपको बताता हूं, डट के खड़ा है। डट के भी छोड़े। पाकिस्तान ईरान नहीं है, पाकिस्तान कैन नॉट बी ईरान बिकॉज पाकिस्तान ने सिर्फ एक अंडर सेक्रेटरी के कहने पे यहाँ पर रजीम चेंज कर दिया था। ईरान ने बंदे बर्बाद दिए सारे, उन्होंने कहा भाई नहीं करते, उन्होंने जो नहीं थोड़ी सी तकसीम थी, सारी खत्म हो गई, वो सारे इकट्ठे हमारे यहाँ पर हमने क्या किया था, हमें वो एक वो क्या था, डोनाल्ड लू था जी, डोनाल्ड लू साहब ने आके एक एम्बेसडर को धमकाया। एम्बेसडर ने आके यहाँ पर बताया, यहाँ पर बदल दो। वो ख्वाजा आसिफ साहब आके हमें अमेरिका का वेंटिलेटर लगे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आके बताया बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। वो बिलावल साहब ने हमें गैरत के लेक्चर दिए कि जनाब जब तक आप झुक नहीं जाएंगे अमेरिका के सामने तो आपकी गैरत जो है वो बगैरती में तब्दील हो जाएगी। मरीम नवाज शरीफ ने क्या क्या लेक्चर नहीं दिए हमें। तो हाउ कैन वी बी ईरान? वी कैन नॉट बी ईरान। एंड आज भी स्टेट का रिस्पॉन्स जो है वो यही है कि इंटरनली अगर एक मुल्क जो है वो वीक हो, इकोनॉमिकली अगर वीक हो, गवर्नेंस के मसाइल हो, तो आपको इंटरनल यूनिटी पर फोकस करना है। तो ईरान के उससे कॉन्टेक्स्ट में देखिए, इंटरनल यूनिटी पे तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, आपको यकजा होने की जरूरत है। तो यकजा हम कैसे होंगे जी, जब जिसने वोट लिए है सारे उसका आप सीटें चोरी करके यहाँ पर कार्टून लग देंगे हमारे ऊपर, तो हम यकजा कैसे होगा? मुझे ये समझाएगा। नहीं, दूसरा हुकूमत का रिस्पांस जो है, चले आपने इंटरनेशनल फोरम्स पर बोर्ड ऑफ पीस का ऑफिसर और बोर्ड ऑफ पीस ने पहली जंग का ऐलान किया। वो आज शिनवा ने जो मीम जारी किया वो देखा है ना आपने? वो जी वो भी देखी है। और यही शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने 2 दफा। अच्छा, मजेदारी की बात ये है, नहीं मैं आपको बोलने नहीं दे सकता, और जिस दिन आपने साइन किया था उस दिन मुस्तफा नवाज कोकर ने यही एप्रीहेंशंस का इजहार किया था ट्वीट करके, व्हाट इफ द बोर्ड डिसाइड्स टू अटैक ईरान। यू हैव टू डिसाइड ना, अब आपको डिसाइड करना है, आप उसके साथ है, इसके साथ सेवियर ऑफ साउथ एशिया ना, वो उसने साउथ एशिया पे जंग मुसल्लत की है, उस मुल्क पर जिसने बाहर जाके कभी हमला नहीं किया। आप हमेशा आके उस पर हमला कर रहे हैं। आप कहते हैं आपके स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है, आपके बड़े फैंटास्टिक रिलेशंस है अमेरिका के साथ। आज प्राइम मिनिस्टर साहब रशिया में होते, रशिया में बच गए वो। नहीं सर, दूसरी चीज एक और भी इंटरेस्टिंग चीज है इसमें कि भाई कोई रिस्पांस देना, कोई रिस्पांस ना देना, बात की बात है। आपके यहाँ पर जो अली खamenei साहब शहीद हुए, जो वो बहुत सारे मुसलमानों के रहनुमा भी थे, मजहबी रहनुमा थे, उसके ऊपर शहादत के ऊपर लोगों ने एहतजाज कर दुनिया करती है। आपने 35 बंदों को गोलियां मार दी। आप कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज की इजाजत है, तो भाई वायलेंट मारने की इजाजत कैसे है? वायलेंट प्रोटेस्ट, गोली कैसे मार सकते हैं? हमारे लोग पहले याद होगा ईरान के हक में यहाँ पर एहतजाज को लीड किया लामा राजा नसर अब्बास ने। ये G6 से निकले ही थे ना, आगे उन्होंने कनात लगा के रोड बंद कर दी, सारे वहीं पे बैठ के एहतजाज करके घर चले गए। कल एहतजाज के लिए जब निकलते हैं तो गोली चलाने का आर्डर कौन देता है? मोहसिन नकवी साहब को ऑन करना पड़ेगा ना। मामू है जो बैठ के डिसाइड करेगा कि ये एहतजाज हो सकता है। मोहसिन नकवी साहब का तो घेरा कर लिया था भाई, वो तो मोहसिन नकवी साहब बैठे हीरो बन के मिथन बन के बीच में घुस रहे थे, 2 चपेड़े पड़नी थी, लग समझ जानी थी कोई। मतलब वजीर दाखिला साहब जो है वो अनप्रोटेक्टेड मॉब के अंदर घुस रहा है, वो दिखा रहा है मैं बड़ा बहादुर हूं, सुपरमैन। और सरकार, नो बट वी वर टोल्ड आज के सिक्योरिटी जराए कह रहे थे कि अगर कोई भी लाइन क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो एक्शन में। हार्ड स्टेट चैनल्स के साथ भी जो कुछ हुआ वो हैक हुआ था, उसमें भी हार्डनिंग ऑफ द स्टेट नजर आएगी। उसके बाद में स्टेट इंटरवेंशन करके जो है क्या किया था, मुझे बताएं ये लाइन कौन ड्रा करेगा? ये लाइन रेड वाली है, ये हार्ड स्टेट कि आप इस सिग्नल से आगे नहीं जा सकते, वो एहतजाज नहीं कर सकते। सर कोई बात नहीं, ऐसे ही करते होते हैं, ऐसे ही बड़ी बड़ी हार्ड स्टेटें बनती हैं, फिर ऐसे ही लोग बाहर निकलते होते हैं। ये बेसिकली सुबह ये लंदन में क्यों नहीं हुआ, ये न्यूयॉर्क वाशिंगटन में क्यों नहीं हुआ? वहां पर भी तो एहतजाज, वहां पर लोग वोट लेके आते हैं ना।
चोरी करके थोड़ी आते हैं। प्रॉब्लम है ना, जरा फर्क है। साथ साथ दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो भी हार्ट स्टेट का हमें बता रहे हैं कि हमने लाइन ड्रॉ कर दी है, रेड लाइन ऑफ सिर्फ रेड लाइन ड्रॉ होती है, बाकी नहीं। वो रेड लाइन ड्रॉ होती है, वो रेड लाइन इमरान खान ने कहा था ना, उसने मिटाई है सारी रेड लाइन। आपने जो बातें अभी रेड लाइनें, अब तो रेड लाइनें उधर पड़ी हुई है ना, जो इमरान खान ने जितनी मिटा दी। तो द प्रॉब्लम ये होगी अभी इनको कि हमारी कौम को ना ये चपेड़े मार मार के जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चपेड़े मारी ठूटे मारे मुंह पे थूक भी रहे हैं उसके कि जागो, लेकिन वो हमारी कौम भी मस्त है, वो भी कह रही है नहीं हम हार्ट स्टेट ही हैं, हम सोए हुए। सही। दूसरा जो रिस्पांस आज बिलावल से बार बार सवाल किया गया कि बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से, नोबेल प्राइज के हवाले से बड़ी कोशिश की है सहाफी ने, मरियम ने शायद वो भी मैं उस पर भी आता हूँ। 20-25 दफा उस बंदे ने कोशिश किया कि बिलावल मुंह में जो उन्होंने गुंगियां डाली हुई है ना, दही जमाई हुई है, वो निकाल दे, लेकिन वो नहीं बोले, वो खामोशी से गुजर जाते हैं। मरियम नवाज साहबा से मंसूब एक बयान सामने आता है, जब उनसे पूछा गया तो कहते हैं चचा जो कर रहे हैं ठीक है। हाँ, वो चचा की लाइन से कैसे है वो चचा क्या ठीक कर रहे हैं, वही तो हमें समझ नहीं आया। चचा ने सलूट किया है, शामी सदर को फोन मिला लिया, चचा ने जनाब उमानी सदर को फोन मिला लिया। चचा की वही वीडियो जो है वो राउंड्स कर रही है, वो जो शर्मा शेख में चचा ने जो सलूट किया था, आई थिंक वो जितनी वायरल हुई भी है, आई सलूट यू मिस्टर ट्रम्प, के आप जो है वो चचा का बस नहीं चल रहा था कि वो चचा उनको क्या क्या चीजों से नवाज दें। लेकिन मेरा ख्याल से बहुत मुश्किल पोजीशन में तो हमारी मौजूदा हुकूमत भी एक्सेप्ट एडमिट नहीं करती, लेकिन बहुत ही कमजोर एक हालत में है, कमजोर पोजीशन में है। अवाम में नेचुरली आपकी जब वो वाली बात नहीं है कि जो रजा पहलवी के लिए वहां पर एक ग्राउंड बनाया जा रहा है कि जी उसको रजा पहलवी फिर कहे कि कोई भी सक्सेसर होगा खामेनेई साहब का, उसको लेजिटिमेसी हासिल नहीं होगी, तो यहाँ पर मौजूदा हमारी हुकूमत का भी हाल है। नहीं, मेरा ख्याल है मरियम नवाज ने आज सीवी अपनी पेश की है बिलावल से बेहतर तरीके से। बिलावल साहब कमजोरी का मुजाहरा किया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दे सके। मरियम नवाज ने फटका जो चाचा कर रहे हैं ठीक कर, बस वो टीके लवाई जा रहे हैं ना, मुंडा आगे छोड़ो। लेकिन मैडम तारा सितारा है ना, तारा और सितारा की जोड़ी में सितारा ने मरियम नवाज, आपने देखा सितारा ने भी आज जो ट्वीट किया था, तारा की कल ट्वीट आई थी, और यार इतने आम मौजू पे, इतने संजीदा मौजू पे, बड़ी संजीदगी का आलम ये है कि आप जरा वीडियो देखें दोनों की जी। बिलावल साहब आते हैं ऐसे पास कर जाते हैं, नहीं बंदे ने वेट किया है, वो अंदर जाता है ना पार्लिमानी पार्टी के इजलास में, बंदा वेट करता रहता है साहब, वो बाहर निकल के आता है, उसकी गाड़ी तक फॉलो करता है, लेकिन वो जवाब। मरियम नवाज वाली वीडियो आप देखें, ठक मरियम नवाज और साफी उसके पीछे जा रहा है, साथ वो हेलो मरियम चलती हुई आ रही है साथ साइड में, ठीक है, साथ पीछे पूरा ऑर्डर आ जा रहा है। साथ एक पुलिस वाला बंदा था, उसने पता नहीं वो शादियों वाला कपड़े पहने हुए, मुंह में मास्क भी लगाया था, वो वाइट शर्मिंदा बंदा था, उन सारों में मुंह छुपाया था उसने। मैडम कैसे क्या किसी अकलमंद बंदे ने कहा था, आपको नहीं पता, आपने क्या बोला, मुंह बंद रखे, चाचा जी कह रहे हो। चाचा जी भी कुछ नहीं कह रहे, चाचा जी ने की पता की कह रहे। आपने ऐसा रिस्पांस जो ईरान ने दिया है एक्सपेक्टेड था? संजीदा थोड़े मौजू पे भी आ जाए, जो हैरान कुन गल्फ पर अटैक करना और फिर ओमान पर भी एक मिसाइल दार मारना, फिर यूरोप तक मिसाइल ले जाना, और जो इसराइल को रिस्पॉन्ड करना, ये एक्सपेक्टेड था? मेरा ख्याल से जिस पर 40-50 साल से पाबंदी है, मेरा ख्याल से हम तो एक्सपेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं कि ईरान ने जिस तरह का जवाब गुज़िश्ता साल दिया है, मिस कैलकुलेशन इसराइल और अमेरिका के पार्ट पे जरूर नजर आ सकती है। बहुत ही हाईली मिस कैलकुलेट कर रहे थे, वो समझ रहे थे कि जी लास्ट ईयर के कॉन्फ्लिक्ट जिस तरह का था, जून की सूरत हाल, 10 मिसाइल्स फायर किए जाएंगे तो 6 इंटरसेप्ट कर लेंगे। आज कुछ खबरें वहां पे भी चल रही थी अमेरिका में कि उनके इंटरसेप्टर्स के वो जो इन्वेंट्रीज है वो शायद डाउन हो गई, इस किस्म की जो हालात का उनको सामना करना पड़ा है। सो ईरान, वो सही बात है कि 56 भाइयों की एक बहन जो है वो जिस तरह के 56 बहनों की, यहाँ पे तो बोलते हैं 56 बहनों की एक भाई, और जिस तरह से ईरान खड़े होके, जिस तरह के उसने उन तमाम बुलीज को, कोई भी नहीं इजराइल के साथ इस तरह से वो कर सकता था, अमेरिका जैसे को वो खड़ा रहा। आपने इतने दहाइयों से ईरान को देखा है, सैंक्शंस के बावजूद वो मुल्क, मतलब मैं तो 2023 में गई थी, आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर, और जिस किस्म की वहां पर सफाई और हर तरह हर शोबे में वो एक्सेल कर रही है वो कौम। भाई लोगों को आइडिया नहीं है, यूरोप से बहुत बेहतर है एब्सोल्युटली। उन्होंने, हमने उनसे बल्कि एक चीज पूछा था कि ये आपने ये कहीं से इंपोर्ट हुई है, तो उन्होंने अपनी सेफ्टी पिन तक गिना दी थी कि हम सब चीज खुद बना रहे हैं। सो बावजूद सैंक्शंस के वो मुल्क खड़ा था, और जिस तरह की अभी कैपेबिलिटी उनके पास है डेली बेसिस पे, वो इनको इस तरह का रिस्पांस देंगे। सामने आई इन्हीं के शो में वो जो ईरानी साथी जॉन हुसैन कि 200 मिसाइल डेली के प्रोड्यूस कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी है जितनी ईरान की, सुन के मुझे बड़ी हैरानी हुई। डिफेंस का पाकिस्तान का मसला नहीं है, पाकिस्तान का सियासी मसला है, लेकिन
ईरान ने किया डिफेंस का मसला नहीं, डिफेंस प्रोडक्शन का, डिफेंस प्रोडक्शन 200 मिसाइल डेली के 200 हमारे मिसाइल को छोड़ देते, वो शायद हो सकता है जॉन साहब ज्यादा बड़ा छट रहे हो, लेकिन इंटरेस्टिंग है ईरान ने पूरे अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज बनाए हुए हैं, ठीक है, जहां मिसाइल आते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो खामेनी साहब थे उन्होंने ईरान में एक नई चीज मुतारिफ कराई थी, वो थी रेजिस्टेंस इकोनॉमी, ठीक है। इन्होंने जब सैंक्शंस हर किस्म की लग गई, इन्होंने कहा पुत्र होते अपना खाओ अपना उगाओ। आप पिंडी में चले जाएं, पिंडी में राजा बाजार में एक है बाजोड़ मार्केट, आप वहां पर जाएंगे, आप उनके कई ईरानी चीजें लेनी है, वो आपको ईरान की चीजें दिखाने में पूरे मार्केट है, वही मैं उसी की बात करूं, बाजोड़ मार्केट उसको कहते हैं। उधर आप हैंड वॉश, सैनिटाइजर, साबुन, चीज, मक्खन, जैम, चॉकलेट्स, बिस्किट, केक्स, लस्सी तक आती है, अचार, वहां पर बैंगन का अचार, चटनियां और क्या क्या कमाल चीजें, डेयरी प्रोडक्ट्स वहां पर आती है। आप जरा देखिए, उन्होंने कॉफी, उन्होंने इंटरनेशनल ब्रांड्स को कॉपी किया हुआ है, लेकिन हर चीज बना के रखी हुई। इसी तरह मजाइल भी उन्होंने बना के रखे हुए, वो न्यूसेंस वैल्यू। डोनाल्ड ट्रम्प साहब के लिए क्या था, वो कह रहे जी 1 घंटे में हमने ईरान की पूरी लीडरशिप को उड़ा दिया, उड़ गई, फिर क्या फर्क पड़ा। आपने एक 90 साल के बाबे को who was already dying, कैंसर, ठीक है, जिसने अपना वक्त गुजार लिया हुआ था, ठीक है। मुझे तो किसी टाइम पे ये भी लगता है कि ईरान को फेवर दिया कि 40 साल से लीडरशिप जो स्टैग्नेंट थी, एक नई लीडरशिप आएगी, नई चीजें देखेंगे अगले। जैसे पाकिस्तान में हो ना, गंडापुर गया तो सोहेल अफरीदी आया, गंडापुर गया तो सोहेल अफरीदी आया, तो वो करके आपने दे दिया। लेकिन सरप्राइजिंग क्या है कि ईरान ने कहा भाई हम नहीं तो तुम भी नहीं, ठीक है। अच्छा यूएई में अड्डा दिया, इधर भी मारो, दफ्तर पर अटैक किया। हाँ जी, उन्होंने कहा याहू के दफ्तर में मारो, इसमें तो दहल के रह गया होगा हमारा दिल, उमर चीमा और उस कंपनी का, याहू भाई का, उनके चाचे को मार दिए। इधर पाकिस्तान में हालात ये, इधर हमारे कुछ साफी जो है वो कच्चा फाड़ के सड़क पे भागे फिर रहे, वो बड़ा गुड हो गया, खमनाई को मार दिया, डोनाल्ड ट्रम्प चीमा जो है डिलीट किया गया, जो पीटीवी में एम्प्लॉई है उन लोगों ने ट्वीट्स, हाँ जी, नहीं वो भाई एक बंदे ने वो कसमें खा के बताता रहा दफ्तर में कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है, इसका असल नाम है डोनाल्ड ट्रम्प चीमा और ये मेरा चाचा है, ठीक है। वो इस तरह की हरकतें करते रहे यहाँ पर। मतलब कोड थी, कोई इंसानियत होती है, कोई अकल होती है। वो हमारे यहाँ पर पता हाल क्या होगा, रजीम के साफियों का हाल क्या है, ये अभी नए साफी है, प्रो रजीम साफी है, ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जनाब कराची में 10 बंदे मार गए, इधर से उठे हमला इनके से, एम्बेसी जाओगे तो गोली नहीं मारेंगे यार। इस्लामाबाद में ना वो गोलियां चला दी, तो क्यों गए थे वहां पर गए? ये ईरान मान क्यों नहीं जाता? क्या मान जाए भाई, वो अलहदा मुल्क है, जो मर्जी करे, तानों की तकलीफ है, उनका काम ही सरेंडर करना। वो चाहते हैं कि हर चीज में सरेंडर करे तो सोल्यूशन निकल आता है, सोल्यूशन इस तरह नहीं निकलते। लेकिन मैं वही चेन ऑफ कमांड के लिहाज से कहना चाहती थी कि उनका ख्याल ये था कि डीकैपिटेट करके ओजी पूरी उनकी जो टॉप कमांड है उसको हटा दिया जाएगा, तो शायद बड़ा ही कोई पैनिक क्रिएट हो जाएगा। तो उनका तो उन्होंने डिसेंट्रलाइज करके पहले ही ऑटो पे कर दिया है कि जी एक जाएगा तो 7 और खड़े हैं। वो फवाद चौधरी साहब वैसे इतना बहुत ज्यादा ट्वीट जो कर रहे हैं, उनको बड़े बैकलैश का सामना करना पड़ा। उनका 7 मुल्ला जो है वो और पीछे जो है वो बैठे हुए हैं, वो लोगों के लिए मुल्ला होना जरूरी, उनके ओहो। और खामनाई साहब की अगर प्रोफाइल भी उठा के दे, ओह कमाल ही, मतलब वो रेजिस्टेंस की वो ऐसी अलामत थे, बना दी ना 40 सालों में। एब्सोल्युटली। और एक और तो हजूम अभी तक नहीं, मैं फवाद चौधरी साहब की मुख्तलिफ किस्म के आड़ू तैयार किए। अच्छा, मैं फवाद चौधरी साहब की बात कर रही थी, आड़ू की बात कर रहा था। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्योंकि वो वाबस्ता रहे, उन्होंने पहली वो जो तस्वीर जो है वो निकली थी खामनाई साहब की, तो शायद जो बताया गया कि बराह रास्त जो है इजरायली प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गई थी, तो उनका साइंस और टेक्नोलॉजी, तो लोगों ने कहा आपको गद्दारी नजर नहीं आ रही है यहाँ पे, हम साइंस मीर जाफरी फवाद चौधरी साहब मेरे दोस्त है, बड़े जबरदस्त आदमी है। एक हफ्ते से कैंपेन करते रहे, किसी राजा आमिर की, उसको पीटीआई का कैंडिडेट को हरा के बैठ, जिसने पूरी दुनिया को हैरान किया वो है आज कुवैत से जो है 3 F-15 गिरते हैं और ऐसा लगता है उन्हें लकवा मार गया। फ्रेंडली फायर का कहा जाना कितना काबिल यकीन लगता है ये दावा कि फ्रेंडली फायर में 3 दुनिया के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले F-15 मिर्गी का दौरा होने पड़े और जमीन पर आ गिरे। मतलब इमेजिन करें कि, और अमेरिका जो है वो पहले तो आई डोंट नो अमेरिका की तरफ से कंफर्मेशन आई है, आ गई ना, सेंटकॉम ने कहा कि फ्रेंडली फायर में हो गया। ये वो जो डिफेंस शील्ड लगी हुई थी, वो हम कह रहे हैं कि ईरानी मिसाइलों को गिराने में लगे हुए थे, कुवैती मिसाइल हमें गिराने में लगे हुए थे और वो सक्सेसफुल हो गए। इसमें जनाब जो थ्योरी चल रही है ना, वो ये चल रही है कि चाइनीज सिस्टम जो है, ये मैंने रिपोर्ट जो हुआ है सेंटकॉम, मैं आपको बता रहा हूँ कि सेंटकॉम ये कह रहा है, थ्योरी ये चल रही है कि चाइनीज रडार जैमिंग सिस्टम जो है ना जी, जिसको कहते हैं AGP-81, उसने मिर्गी के दौरे इंसानों को डाले हैं
जबकि अमरीकी कह रहे हैं कि नहीं ये फ्रेंडली फायर में हमारे हो गए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, आप भी बार कवर करते रहे, हमने बहुत सी जाके आहो। ये डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है एयरफोर्स पे इधर उधर, हमने भी बहुत सी चीजें देखी। मैं ये एक और बात फ्रेंडली करना फायर चाह रहा हूँ कि अब 3 जहाज गिर गए ना आपके, हाँ ठीक है, फ्रेंडली गिरे नुकसान हो गया, आपकी बॉडी बैग्स जाना शुरू हो गए। ये ट्रम्प भाई के अभी नवंबर ये में टर्निंग पॉइंट है, नवंबर में आ रहा है इनका मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है। कांग्रेस वाले भी बैठे हैं, रिपब्लिकन भी बैठे हैं, ट्रम्प आ जाने हो जाना है। भाई उन कांग्रेसमैन जो है वो ट्वीट तो यही कर रहे हैं, एप्स्टेन फाइल नहीं दबेंगी, जितने मर्जी बम चला हाँ दो। जी, बम चला। अब तो इनको बकायदा ईरानी जो स्कॉलर्स हैं वो एप्स्टीन रिजीम कह रही है। एब्सोल्युटली regime ही है, एब्सोल्युटली वो से तवज्जो हटाई गई है। हाँ जी, तो वो मतलब दूसरा- आप अंदाजा करो कि सीआईए कह रहा है कि जी ईरान हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, अगले 10 साल तक कोई खतरा नहीं है, तुझे कह रहे नहीं ऐसे बम मारने ही मारने, हम इसको मार देंगे, हम इसको मार देंगे। अच्छा मार दिया, मार के हमारे लिए एक मसला कर दिया क्या? अब से जो अवाम है, क्योंकि आपने ये अब इस जंग में गेज कर लिया कि भाई कुवैत हो, सऊदीया हो, यूएई हो, अवाम सारी अमेरिका के खिलाफ है, हुक्मरान पावे उनकी गोदियों में लेटे हुए, ठीक है, अवाम सारी खुश हो रही है। गल्फ की भी देखे ना, गल्फ के, मैंने वही तो मैं शुरू में ये आपको गल्फ के मुल्कों के नाम ले रहे हैं, मैंने क्या पंजाब की शहरों के नाम लिए? नहीं नहीं मुझे सही समझ नहीं आया। तो वो सारे अब मसला क्या है? अब मैं मसला जहाजों को गिरता हुआ अपने दिमाग में अब चला के मसला बैठा हूं। ये है भाईजान के जो अली खमीनाई साहब जो शहीद होके स्टैंडर्ड सेट कर गए हैं, अब बाकी सारे भी यही स्टैंडर्ड मांगेंगे अपने हुक्मरानों से कि भाई तू मर जा मुल्क के लिए, ठीक है, तुझे मरना पड़ेगा मुल्क के लिए। ये स्टैंडर्ड अब होगा, सेट होगा, ये मोहम्मद बिन सलमान से भी, MBZ से भी, और हमारी चाचा शहबाजी से भी। तो ये कैसे पूरा करेंगे मुझे ये भी बताया ना। स्टैंडर्ड ये सेट हुआ है कि मैं नहीं डील करूंगा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं यजीद की बात नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा, ठीक है, तो पूरा करें स्टैंडर्ड। बाकी सारे भी बिस्मिल्लाह शाबाश जी। सही। दूसरा, गल्फ से जो विजुअल सामने आए, इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी जो 80% हमें ऑयल सप्लाई होता है वो सऊदीया से होता है, आज अरामको पे अटैक हो जाता है, फिर पूरी की दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज नोज डाइव कर देती है। हमारी इकोनॉमी तो पहले ही रेंग रही है, चल ही नहीं रही, उसमें जान नहीं है। पाकिस्तानियों के लिए कितना बड़ा ये वबाल आ रहा है इस जंग के बाद। साहब से 3 इस्लाम पे कॉलम लिखवाएंगे, बेस्ट हो जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल से इसके बड़े संगीन इसके रामिफिकेशंस हैं। फैक्ट्स कहाँ पे जा रहे हैं? एब्सोल्युटली नहीं। ऑयल मार्केट्स आपकी, अभी तो आपका पहला बिजनेस वीक का आपका पहला दिन है और ये 3rd डे ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, तो जहां पर पूरे हमारी स्टॉक एक्सचेंज को आज हुए, ठीक है, वॉलेटिलिटी एंटायरली, मतलब आपको ये नजर आएगा, इससे संगीन कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और अब जंग भी हमें इसी तरह की नजर आ रही है कि ऑयल अगेन मार्केट्स पे और ये कंट्रोल्स वगैरह के लिए। वेनेजुएला में क्या हुआ था, मतलब अमेरिका जो है, मुझे दे दो, जहां भी दुनिया के दूसरे बड़े रिजर्व्स हैं ना ऑयल के, एग्जैक्टली। तो आप इस एंगल से भी देखें कि डोनाल्ड ट्रंप की जो इस वक्त चल रही है स्ट्रेटेजी, वेनेजुएला पे भाई ऑयल और क्रिटिकल मिनरल्स, यूक्रेन पे क्रिटिकल मिनरल्स, शुक्र है हमने खुद उठा के दे दिए, वरना यहाँ पर भी कुछ हो रहा होता क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। ऐसा ही है। ईरान पे भी ये चीज आप ज़हन में रखें कि वहां का ऑयल जो है उस पर भी नजर हो भाई। और वेस्ट जो है वो वैसी कैपिटलिस्ट है, कैपिटल उनके लिए जो है वो सबसे, मेरे ख्याल से हर कुछ है, तो इसलिए अब मार्केट्स की जो है वो मौत आएगी। तरीकाकार भी वो रखा हुआ है ना, सैंक्शंस लगाओ, तेल बेच ना पाए, exactly. बाद में रिजर्व्स उतने रहे, वो आके उठा लो आप, और हम पी जाए तेल सारा, जैसे आपने इराक में किया, वेनेजुएला, लीबिया देख लें, सीरिया देख लें। मजे लेने दीजिए, मजे लेने दीजिए। मसला ये है, अभी मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। जैसे कि एक साहब है, वो पीटीवी पे उन्होंने कुछ ऐसी बातें की, जैसे अभी मैंने जज्बाती होकर बातें की कि आप अरब हुक्मरान सोचें, उनके लिए सोचने का मुकाम है कि जो जो मसाइल उनके अपने मुल्क में अमेरिका की बेसों पे गिर रहे हैं, उस पे अवाम बड़े खुश हैं, नारे लग रहे। हाँ जी, तो इस बात पे उन साहब को पीटीवी से निकाल दिया गया नौकरी से, ठीक है, तो आप को भी पता चल जाएगा कौन से साहब है वो, तो उनका बड़ा काफी है बताने के लिए। तो हालात यही है इस टाइम पे, तो हम ऐसे ही गुजारा करेंगे। तो हमें सिर्फ ये कहना है कि हमारा जो रिस्पांस है ना वो बड़ा बैलेंस है, बड़ा मैच्योर है, बड़ा टैक्टिकल है, और हमने अपनी सलामती को मद्देनजर रख कर ये रिस्पांस दिया। बिल्कुल। मुझे अलीना शिगरी साहबा और ये अदील राजा साहब को सियासी बैठक से इजाजत दीजिए। कमेंट्स वक्त में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।